मैं इस वक्त चौपारण ब्लॉक मोड़ में हूं और यहां पे देख सकते हैं कि पूर्व विदेश मंत्री वरिष्ठ जो नेता हैं अटल विचार मंच के संस्थापक माननीय जसवंत सिन्हा सर यहाँ मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि चौपारण में लगातार जिस तरह से वाहन दुर्घटना के लोग शिकार हो रहे हैं उससे आहत होकर यहाँ पहुँचे हैं। ताजुब इस बात की है कि लगातार घटनाएं घट रही है लेकिन अभी तक कुछ सकारात्मक दिशा में पहल होता दिख नहीं रहा है। अब सवाल उठता है कि किसकी नेग्लिजेंसी से ऐसा हो रहा है, कौन वैसे तत्व हैं जो लापरवाह बने हुए हैं। तो अब वो दौर भी ख़त्म हो चुका है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी ख़त्म हो चुका है। अब एक राजनीतिक विचारधारा जो है एक मंच पे आनी चाहिए और एक स्वर में लोगों के सामूहिक प्रयास जो कलेक्टिव इफेक्ट है उसकी नियति बन गई है। उसकी आवश्यकता है कि लोग यहाँ पे आएँ, इस रोड मैप तैयार करें और जो हो सकता है बेहतर विकल्प जो हो सकता है वाहनों का परिचालन भी हो निर्बाध गति से, चूँकि ये जीटी रोड है और लोगों का जो इस तरह से असामयिक मौतें हो रही है उससे भी निजात मिले, इसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। और माननीय जसवंत सिन्हा सर ने जो भी अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका एक दो टूक में शब्दों में अभी उन्होंने कहा है कि जब तक एक उच्च संबंधित विभाग के पदाधिकारी यहाँ नहीं आते हैं, आश्वासन नहीं मिलती है, जो डेथ वैली के रूप में बदल चुका है चौपारण बनुआ घाटी से लेकर चौपारण, वहाँ उसे निजात दिलाने की कोई पहल होनी चाहिए और वो कमिटमेंट के बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। तो कह सकते हैं कि ये जनहित में उठाया गया इनके द्वारा बेहतर कदम है। शायद अब बेहतर सभी लोग एक सामूहिक प्रयास बने, इनके प्रयासों से एक बेहतर पॉजिटिविटी बने और लोग एक मंच पर आकर इस दिशा में कारगर साबित हो सके। बहुत अच्छा है चौपारण के अगर बात किया जाए तो यहाँ के लोगों को तरफ बहुत बहुत आभार है आपको। यहाँ पे कई मौतें लगातार हो रही है, लोग यहाँ पे मर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक कुछ ही फासले पे लोग यहाँ चल रहे हैं, जबकि जीटी रोड है, एनएचआई के लोग दुहाई देते हैं कि एनएचआई के गलत नीतियों के लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। किसकी कमी से हो रही है और किस तरह से लोगों की मौतें रुकने का क्रम रुकेगा? देखिए, यहाँ जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उसके पीछे जो उद्देश्य था या है वो ये है कि चौपारण का बाज़ार बर्बाद नहीं हो। और इसीलिए जब मैं यहाँ का सांसद था तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाए, ऊपर से ट्रैफिक पास कर जाएगी, बाज़ार यहाँ का सुरक्षित है। यही लोगों की भावना भी थी। लेकिन ये फ्लाईओवर तब तक बना नहीं और ये जो है फ्लाईओवर ये अब एक तरह से डेथ ट्रैप बन चुका है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई चिंता इस बात की नहीं है कि सैकड़ों लोग काल के दाग में समा गए इस फ्लाईओवर के साथ। तो इसीलिए और इसके अलावा बनुआ घाटी जो है उसमें भी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। वहाँ पर भी आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है क्योंकि सड़क का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ है, अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपने सभी साथियों के साथ और इस इरादे से आया हूँ कि एनएचआई के वरिष्ठ पदाधिकारी जो फैसला लेने की स्थिति में है उनसे बातचीत करके एक निश्चित समय सीमा के भीतर यहाँ की समस्याओं से निजात पाने के लिए कदम उठाए जाएं। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ से उसी हालत में उठूँगा जब जिम्मेदार पदाधिकारी आकर यहाँ पर हमें आश्वासन कि 5 दिन में हम लोग ये काम करेंगे, 10 दिन में हम लोग ये काम करेंगे और इस पूरे बाज़ार को और यहाँ के ट्रैफिक को सुरक्षित करेंगे। ये उद्देश्य है। सर किसकी जिम्मेवारी मानते हैं, किसकी नेग्लिजेंसी है? चूँकि एक डेथ वैली के रूप में ये कन्वर्ट हो चुका है, लगातार सैकड़ों लोग अगर एनालाइज किया जाए तो साल में कई मौतें आपको सामने दिखाई देंगी और अभी तक ताजुब इस बात की है कहीं भी उस तरह का कुछ पॉजिटिविटी शाइन दिखाई नहीं देता। क्या मानते हैं इसे आप? मैं मानता हूँ कि ये स्थिति जो है घोर आपत्तिजनक है। मैं मानता हूँ कि जो पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, उसकी अवहेलना की है और जो कदम उनको
किसी साधारण व्यक्ति को भी पता होगा कि क्या कदम उठाने से यहाँ पर मौतें रुक जाएंगी। वो साधारण कदम भी नहीं उठाए गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने, वहाँ पर दिखाइएगा जहाँ वो मोटरसाइकिल खड़ा है, वहाँ पर देखिएगा एक गड्ढा है। अब उस गड्ढे के चलते यहाँ पर एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। जिस भी ट्रक या वाहन का चक्का उस गड्ढे में जाएगा, इसमें तो कोई ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत बड़े इंजीनियर आएंगे तभी इसका समाधान निकलेगा। आप जानते हैं समाधान, हम जानते हैं समाधान, यहाँ के जो इंजीनियर हैं वो जानते हैं समाधान। केवल अकलमन्यता के चलते समाधान नहीं निकलता। जी, छोटी चीज़ें जो हैं, जो गड्ढा दिखाई दे रहे हैं सर ने अभी कहा, और वो बड़ी घटनाओं में तब्दील हो रही है। और इसके पीछे जो जनमानस के साथ साथ सर ने भी माना कि यहाँ पे नेग्लिजेंसी साफ दिखाई दे रही है, चाहे वो अफसरशाही नेग्लिजेंसी हो, अफसरों की हो, संबंधित विभाग की हो, या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि की हो। लगातार ऐसा प्रतीत होता है जैसे आम जनता के मरने से या उनसे कोई लेना देना नहीं है, पीड़ित परिवार ही इसमें पीड़ित होते हैं। संभावना बनती है, वहाँ पे जाते हैं और आंसू बहाते हैं, मात्र इससे कुछ होने वाला नहीं है। धरातल पे किस तरह से काम होंगे और किस तरह से कार्यों को अंजाम दिया जाएगा, आज सर ने दिया। सबसे बड़ी बात है कि आज चूँकि ये लगातार मैंने पहले ही बताया कि किस क्षेत्र से जुड़े हैं, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इनका सर का यहाँ पे, और अभी यहाँ पे ये बैठे हैं। शायद मैं जहाँ तक जानकारी मिली, स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा भी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये दर्शाता है कि यहाँ के लोगों के लिए कितना चिंतित है। और मैं मानता हूँ कि अगर लगातार इस तरह के अगर चीज़ें जल्द से जल्द सुनवाई यहाँ नहीं होती है, रोड मैप तैयार नहीं किए जाएंगे, तो और भी कितने लोग मरेंगे। अभी सर ने भी माना कि जब तक यहाँ से कोई एक संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी नहीं आते, उस स्थिति में बात करने की स्थिति में जब तक नहीं होते हैं, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इनके जज्बे और भावना को सलाम की जानी चाहिए। मैं परपोन सोनी।